नहीं, देखना क्या है, एक ही मानसिकता के लोग जो कोलिजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनकी मानसिकता यही है कि वंचितों को, शोषितों को हक अधिकार ना मिले। अगर उनकी मानसिकता सही होती तो जो पहले जो 3% लोगों के लिए जो बिल बना था, तो पूरे देश के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया। और आज जैसे ही ओबीसी को हक अधिकार मिलने की बात आई है, तो सीधे का सीधा इस देश के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया गया है। भाई यूजीसीआई जो बिल लेके आई है, वो बिल भी तो इसीलिए लेके आई है ना कि इस देश के अंदर छात्र आत्मदाह को मजबूर हो रहे हैं। चाहे ताउल पड़वी को ले लो, चाहे अपने 2-3 साथी लड़के और हैं, अभी राजस्थान का एक मामला आ गया है। तो ये तो सीधा सीधा है कि इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बदलाव होने की जरूरत थी। जो छात्र थे हमारे, उनको जो है ना वाइस चांसलर बनना चाहिए था, उनको जो है ना प्रोफेसर बनना चाहिए था, उनको वीसी बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चाहते। इनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं खोट है। इस खोट के कारण ही सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो सड़ी हुई मानसिकता के जो लोग हैं, रोडों पे आके ना जो ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं, या अन्य और तरीके का जो 5000 साल तक की बात करते हैं। हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की जो परिस्थितियों से। रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी हम बात कर रहे हैं। आपका नाम सुना है? फर्जी केसों में फंसा दिया गया, SC/ST एक्ट। देखिए 20 साल जेलों में अगर वो रही है तो उन्होंने कुछ किया होगा। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है, पुलिस है, कोर्टें हैं और सामाजिक न्याय के अलग अलग संगठन बने हुए हैं। हर आदमी फैक्ट फाइंडिंग करता है, ऐसा नहीं है कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं होता। जब उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो सजा भुगतनी पड़ी है। और आप उसको क्यों ले रहे हो? अमर खालिद का कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। आज वो भी तो 5-6 साल से जेल में बैठे हैं ना। आप अपनी बात करते हो, और जब हमारी हक अधिकार की बात आए तो पता नहीं कहां से पुराने मामले को उखाड़ देते हो। तो ये तो सोचने का विषय, यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप क्या चाहते हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो देश छोड़कर चला जाए? नहीं, हम नहीं चाहते देश छोड़ के चला जाए। हमारे को भाई बना के रखे, चारा बनाने का काम बंद करें। ये चारा बनाने का जो बार बार आपने एक षड्यंत्र, एक साजिश समझ रखी है, ये अब चलने वाला नहीं है। लाखों स्कूलों को सुन लिए पत्रकार महोदय, लाखों स्कूलों को इस देश के अंदर वर्तमान 2014 के बाद जो सरकार आई है वो बंद कर रही है। उससे पहले सरकारें को काम होता था कि स्कूलों को खोलें, और जो गांव देहात के अंदर, जो शहरों कॉलोनियों के अंदर जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो और अन्य तरीके के जो काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं एक अच्छी पाइपलाइन में आए। लेकिन ये होगा तो कितना बड़ा, मतलब जो है दो जातियों के बीच में लड़ाई होगा? आपको कोई लड़ाई नहीं होगा। हमने आज तक लड़ाई नहीं करी गई। जब हमारे राजनीतिक हक छीने जा रहे हैं, जब हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, जब हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, तो हमने तो कहीं भी आज तक तो लड़ाई नहीं करी है। ये लड़ाई करने वाले कौन लोग हैं, इनके चेहरे देखने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा कि आपकी जो तानाशाही थी ना, होगा तो देश में दंगा जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। कोई दंगा नहीं है। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला रखा कि वो दंगा करने के लिए आ जाए। ये तो सरकार के प्यादे हैं, और वो जो ना जाके ना इस तरीके के कुकर्म कर रहे हैं। नहीं तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। सरकार ने लागू किया, सरकार की मंशा नहीं थी। यूजीसीआई बिल लेके आई सरकार ने। अगर उनकी मंशा होती तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही तरीके से इसकी फैक्ट फाइंडिंग रखते। वो रखी नहीं है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो ना उसको स्टे लगा दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं देश सबके लिए एक अलग अलग कानून बना दिया जाए। नहीं, अलग अलग नहीं, जो कानून है सबको बराबर सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान रोजगार मिलना चाहिए। बैकलॉग आज तक ओबीसी का क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? ओबीसी को राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? ओबीसी के प्रोफेसर क्यों नहीं है इस देश के अंदर? वाइस चांसलर क्यों नहीं है? वीसी क्यों नहीं है? हमारी जो मांग है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, सारे का सारा जो ढांचा स्ट्रक्चर है वो तो हम लोगों ने खड़ा किया। आप में योग्यता कहाँ से आ गई है? सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं बढ़ के होंगे? आप एक ही पैनल से सारे के सारे आप आ जाते हो और जो मर्जी फैसले लेते हो। सुप्रीम कोर्ट को तो वो भी मामला संज्ञान में लेना चाहिए था। इस देश के सीजीआई पर जब जूता फेंका गया, बाकी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए क्या लहसुन प्याज की चटनी बना रहे थे क्या? वो क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? इसी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में नोटों के भरा जखीरा मिलता है और कोई देश के अंदर कंप्लेंट नहीं होती है। क्या वहां भरोसा करें? क्या संविधान से चलेंगे? संविधान से चलेंगे, लेकिन संविधान की जिसकी जिम्मेदारी है, जो इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से मौज मार रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही बननी चाहिए। ये हम कह रहे हैं। यूजीसीआई बिल लागू होना चाहिए। अगर बिल लागू नहीं होगा ना, हम धमकी नहीं दे रहे हैं,
हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नहीं तो रोडों के ऊपर क्या होगा, 50 से 60% आबादी को आप अंधेरे में धकेल नहीं सकते हैं। आप ये चंद्रशेखर का बोल क्यों बोल रहे हैं? वो भी कह रहे हैं हम दिल्ली नीला कर देंगे, आप कह रहे हैं जो हम सड़कों पर चलने नहीं देंगे। धमकी दे रहे हैं क्या? हमारे अधिकारों पे हथौड़ा चलता रहे, हमारे हथियारों पे तलवार चलती रहे, हमारे अधिकारों का हनन होता रहे और हम चुपचाप बैठ जाएं, ये नहीं होगा। इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे समानता के लिए हो, चाहे देश की कृषि लैंड के लिए हो, वो संघर्ष आज भी जारी है जब तक हमारे हक अधिकार और नहीं मिलेंगे। इसलिए संघर्ष जारी रहेगा। ये जितने भी जो गुंडे इस सरकार ने जो पाल रखे हैं, ये समय रहते हुए चुपचाप बैठ जाए, फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे। आपने बोला कि यूजीसी बराबरी का है, लेकिन ये कानून कहाँ बराबरी का लग रहा है? आप तो सवर्ण समाज को विलेन बना दिए हैं। हमने विलन नहीं बनाया है, वो विलन खुद बन रहे हैं, खुद आके ठेकेदारी ली है। भाई हमने तो पहले हम कहा ना, जब हमने उनको जब कुछ मिला, उन्होंने अपने आप को गरीब बताया, उन्होंने अपने आप को कमजोर बताया, उन्होंने अपने आप को हीन बताया, तो इस देश का किसी एससी ने, किसी शेड्यूल कास्ट ने, किसी ओबीसी ने, किसी महिला ने, किसी छात्र ने, किसी ने विरोध किया? नहीं किया ना। तो ये सरकार जो कर रही है, ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि आज उनका हक अधिकार उनको मिलना चाहिए और तुरंत समय रहते हुए इसको सटे ना करके इसको तुरंत अमल में लेके आना चाहिए। यही मानवता, यही भाईचारा, यही इक्वलिटी बनेगी। अगर चारा बढ़ाओगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लागू नहीं हुआ है, आप सड़कों पे बोल रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे। अरे हम तो बाद में आए हैं, हम वही बात आपको समझा रहे हैं। हम तो बिल्कुल बाद में आए, वो तो फर्स्ट दिन से ही ज्ञापन देने लगे, विरोध करने लगे, वो तो न्यारा अलग से चुनाव लड़ने तक की धमकियां देने लगे। अगर अलग चुनाव लड़ने की भी धमकी दे रहे, उस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। आप बन तो जाओ देश के प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट को जब तक मानते हैं जब तक न्याय की बात करेगी, कैसे मान लें? मैं अभी तो कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के पास नोट मिलते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं होती, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जाता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। कमाल की बात हो रही, कैसे मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट? कैसे मान ले वहां? हाँ, जब मान लेंगे जब आप न्याय की बात करोगे, समानता की बात करोगे, इक्वलिटी की बात करोगे, तब आपका सम्मान रहेगा बरकरार। आप क्यों सटे लगाया? फर्स्ट बार में आपने दिया ना उनको, तो फर्स्ट बार में ओबीसी को देना चाहिए था। गलती नहीं है यूजीसी कानून में, कुछ भी गलती नहीं। अगर कोई गलती है तो बैठ के उसको दुरुस्त करते। 101% कोई गलती नहीं है। एक चर्चा करके फर्जी केसेस आती हैं, उसके बाद से अगर कानून आ जाता है, उनके बच्चों की डिग्री